और बड़ी खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। ये पूरा मामला वाराणसी जिला कोर्ट में भेजा है, यानी कि जो पूरा मामला है, अभी जो निचली अदालत है सेशन कोर्ट, वो इस मामले के ऊपर जो तमाम याचिकाएं लगी थी, अब आपको ये बता दें कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने अब जिला कोर्ट भेजा है, वाराणसी जिला कोर्ट में। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। हर मामले की सुनवाई जिला जज सुनेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। निचली अदालत में चले मामले को डिस्ट्रिक्ट जज को भेजा गया है। सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत अपने दर्शकों को बड़ी अपडेट दे रहा है, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी, क्या हुआ, टाइम्स नाउ नवभारत पर जान लीजिए। हर मामले की सुनवाई जिला जज सुनेंगे। जिला जज कौन, यानी कि वाराणसी में जो सेशन कोर्ट है, वहां पर इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। वहां पर जो भी तमाम तकरीरें होंगी उसे समझा जाएगा, सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला कोर्ट में ये पूरा मामला भेजा है। बड़ी खबर इस समय की टाइम्स नाउ नवभारत अपने दर्शकों को बता रहा है। और जो अलग अलग जो तमाम दलीलें दी गई है, सभी बातों को समझते हुए, सुनते हुए ये कहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो शिवलिंग है उसकी सुरक्षा जारी रहेगी। बड़ी अपडेट के साथ रविकांत और कुंदन मेरे साथ में जुड़े हुए। रविकांत कुछ बता रहे हैं। जी रविकांत। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब ये मामला जो कि सिविल जज रवि दिवाकर सुन रहे थे, उनसे ट्रांसफर कर दिया गया है। और यहाँ पर जो टिप्पणी में कहा गया कि जो सीनियर जज हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में, वो अब इस मामले को पूरी तरीके से सुनेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात नैना ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि जहां पर शिवलिंग की आकृति मिली है, जिसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया है, वो स्थान अभी भी प्रोटेक्ट रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। इसके साथ ही जो मुस्लिम पक्ष मांग कर रहा था कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे और पूरे मामले पर रोक लगा दिया जाए, उससे भी सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकार दिया है। अब ये का पूरा मामला जो है पूरा दोबारा जो है निचली अदालत में आएगा, लेकिन जज अलग होंगे, ये कहा गया है। तो फिर दोबारा ज्ञानवापी मामले की जो सुनवाई है वो वाराणसी जिला अदालत में ही चलेगी। डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो इस पूरे मामले को लीड करेंगे और उनकी कोर्ट में ये तय होगा कि कौन इसको सुनवाई करेगा। लेकिन उस स्थान का प्रोटेक्शन मिलना इस बात को दिखाता है कि कहीं ना कहीं कोई एविडेंस ऐसा है जिसे सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है। इस वजह से उस स्थान का प्रोटेक्शन जो है अभी भी सीआरपीएफ कमांडेंट के पास रहेगा। ठीक है रविकांत, बड़ी खबर है ये। मेरे साथ में अब अमित कुमार भी जुड़ गए हैं जो वाराणसी से इस समय हमारे साथ में हैं। अमित, बड़ा जो एक पूरे मामले को लेकर बड़ी अपडेट ये कि ज्ञानवापी मामला वाराणसी जिला जज सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कई गंभीर टिप्पणियां भी इस दौरान की। जी हाँ, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी खबर है और टाइम्स नाउ भारत के दर्शकों को सबसे पहले ये खबर मिली कि ये जो पूरा मामला है एक बार फिर से लोअर कोर्ट आएगा और डिस्ट्रिक्ट जज ही इस पूरे मामले को सुनेंगे। मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार कहा गया कि उस तरह से सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन वहाँ पर कहा गया कि नहीं, ये पूरा मामला क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो वहाँ पे उतने समझदार होते हैं, उन्होंने कहा भी कि वो समझदार होते हैं, वो कर सकते हैं। और दूसरी बात जो रवि ने कहा, कहीं ना कहीं जज इस बात को मान रहे हैं कि वहाँ पर जो है उस जगह को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने उस जगह को जो कि वजू खाना है, जिसे पूरी तरह से सील रखा गया है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। वजू के लिए उन्होंने ये भी कहा कि वजू के लिए पानी की व्यवस्था जो होनी चाहिए वो डीएम से बात करके वहाँ पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो करेगा। इसका मतलब है कि जो 23 तारीख को जो सुनवाई की बात थी, जो सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई के मद्देनजर जो लोअर कोर्ट है उन्होंने तय किया था कि 23 तारीख से मंडे से ये सुनवाई करेंगे। तो इसका मतलब है कि सोमवार से इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू होगी, जिसमें उस अदालत में होगी जहां पर पहले से ही विशाल सिंह और अजय मिश्रा की रिपोर्ट वहां पर जमा है। तो ये अपने आप एक बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को जिला अदालत में भेज दिया है वापस। ठीक है अमित, मैं आपका दोबारा रुख करती हूँ। कुंदन भी इस समय मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। कुंदन भी और अपडेट्स के साथ में। कुंदन, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या बिंदु रखे गए, क्या टिप्पणियां की गई, हमारे दर्शकों को विस्तार से समझाइए जरा। देखिए,
देखिए नैना, इन तमाम टिप्पणियों से पहले 3 महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए गए इसके बारे में आप जान लीजिए। मुस्लिम पक्ष का यह आरोप था कि जो सिविल जज इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं वो पक्षपातपूर्ण कर रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वो मामला उनसे हटाकर डिस्ट्रिक्ट जज के तरफ कर दिया और एक तरह से उनके मेरिट को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि अब ये मामला डिस्ट्रिक्ट जज के पास सुनेगा। दूसरा, जो आकृति मिली थी, जो आकृति को अलग अलग हिंदू पक्ष उसे शिवलिंग कह रहा था, मुस्लिम पक्ष उससे फौहारा कह रहा था, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस आकृति को प्रोटेक्ट करिए जब तक उस पे अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। हिंदू पक्ष उसे एक जीत के तौर पे देख सकता, मुस्लिम पक्ष लगातार ये कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको राहत दिया है। तीसरा पक्ष जो आजू खाने को लेकर लगातार आपत्ति थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश कि डीएम इस बात को लेकर डिसीजन लेंगे और डीएम और मुस्लिम पक्षकार मिलके एक अलग अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करेंगे जिससे लेकर वजूखाना या जो नमाज प्रे करने से पहले जो साफ सफाई का जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरा कर लिया जाए। सो ये 3 महत्वपूर्ण निर्णय टाइम्स नाउ नव भारत के दर्शकों के लिए। इसके अलावा जो टिप्पणी तमाम तरह की टिप्पणी की गई, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी ये थी कि जो 1991 का एक्ट जो प्लेस ऑफ वॉरशिप एक्ट है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, यानी उसमें बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारा गुंजाइश है। सुप्रीम कोर्ट जब ये कहता, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जब ये कहते हैं किसी लॉ के बारे में, तो एक तरह से इंडिकेशन है सरकार के लिए भी कि अगर किसी लॉ में खामी है, किसी कानून में कोई कमी है तो उससे सुधार किया जाए, वो गुंजाइश किया जाए। और वही गुंजाइश कहीं न कहीं स्पेस देगा जो हिंदू पक्षकार का जो तर्क है, जो डिमांड है कि इस लॉ के आधार पर जो मुस्लिम पक्षकार ये कह रहा है कि वहां पे स्टेटस को रखा जाए, वो स्टेटस को नहीं रखा जाएगा। यानी कुंदन, ये जो तमाम टिप्पणियां हैं इसमें एक बात और भी ज्यादा गौर करने वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस पूरी सुनवाई में शिवलिंग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शिवलिंग की जो सुरक्षा है वो यथावत रहेगी, यानी कि ये कहा जाए कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी उसे शिवलिंग मानता है? कुंदन जी, कुंदन। बिल्कुल नहीं। देखिए, आप अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो स्ट्रक्चर जिस पर विवाद है, ठीक है, और वो विवाद को आप उसको प्रोटेक्ट करके रखिए, उसको सुरक्षित करके रखिए। और वही जो हिस्सा है जिसे हिंदू पक्ष की तरफ से शिवलिंग माना जा रहा है और मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से फौहारा कहा जा रहा, सो वो जो स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट रखिए, क्योंकि जब